नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली कैंट गैंगरेप मामला, जिसमें एक 9 साल की दलित बच्ची को शमशान घाट के पुजारी और उसके साथियों द्वारा गैंगरेप करके जला दिया गया था। अब उस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये है कि दिल्ली पुलिस ने उस 9 साल की बच्ची के माता पिता को एक बार फिर से डिटेन कर लिया। यह जानकारी हमें द मूक नायक के ट्विटर हैंडल से मिली है, जहां पे द मूक नायक की पत्रकार मीना कोटवाल लिखती हैं कि दिल्ली कैंट मामला, धरना स्थल पर लोगों का आरोप, माँ पिता को पुलिस वाले ले गए। जी हाँ, पिछले 10 दिन से उस बच्ची के न्याय के लिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था और दिल्ली पुलिस लगातार धरना प्रदर्शन को हटाने के लिए लोगों से कह रही थी। इसके अलावा कल दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर एक पोस्टर भी लगा दिया जिस पे लिखा था कि यह मजमा गैरकानूनी है, यानी कि इस जगह पे धरना प्रदर्शन करना गैरकानूनी है। कल शाम को दिल्ली पुलिस ने उस पूरे धरना प्रदर्शन को गैरकानूनी घोषित कर दिया और आज खबर आ रही है कि उस बच्ची के माता पिता को दिल्ली पुलिस उठा ले गई है। ये पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली पुलिस ने उस बच्ची के माता पिता को उठाया हो और थाने ले गई हो। इसके पहले भी जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन शाम को उस लड़की के माता पिता को पुलिस उठाकर ले गई और उनके साथ बदसलूकी की और उनके पिता को मारा भी गया। उनके पिता को इतना मारा गया कि उनको गंभीर चोटें आ गई और प्लास्टर भी करवाना पड़ा। जब हमने इस सवाल को लेकर दिल्ली पुलिस से सवाल किया था तो आपने देखा होगा वीडियो में किस तरह से दिल्ली पुलिस के अधिकारी भाग खड़े हुए थे। इसके अलावा वहां के स्थानीय लोगों का आरोप था कि उस दिन दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ उनको मारा पीटा बल्कि उन पर 20,000 रुपए देकर बयान बदलने का दबाव भी। उससे कह रहा है 20,000 रुपया ले लो और ये केस खत्म करो, तेरी लड़की को कुछ नहीं हुआ था। कौन बोल रहा था? पुलिस वाले, सदर में पुलिस वाले। बिल्कुल गलत बात। और ये भी आरोप है कि 20,000 रुपए देने की बात कही गई। आरोप बिल्कुल गलत आरोप। सर आप बताइए तो सही, एकदम गलत आरोप गलत है, हम नकारते हैं। फिर कैसे कह रहे हैं वो परिजन झूठ बोल रहे हैं सर परिजन झूठ बोल रहे हैं सर। पुलिस की भूमिका लगातार सबके दायरे में है, आप कुछ बोलेंगे सर? तो फिर अब फिर से 10 दिन बाद पूरी बात मीडिया में आ जाने के बाद और इस तरह से लोगों का वहाँ पर हुजूम इकट्ठा हो जाने के बाद धरना प्रदर्शन शुरू था और 10 दिन बाद इस धरना प्रदर्शन को कल तो पहले दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी घोषित किया और आज एक बार फिर से उसके माता पिता को उठा ले गया। ऐसे में पहला सवाल तो सिक्योरिटी कंसर्न का है, सुरक्षा का है कि उस दिल्ली पुलिस पे कैसे भरोसा किया जाए कि वो उस लड़की के माता पिता को सुरक्षा की दृष्टि से ले गए हों। जिस दिल्ली पुलिस ने जिस दिन ये घटना हुई, जिसकी बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसके माता पिता को उठाकर उनके साथ बदसलूकी की, उनको पीटा और उन पर पैसे देकर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया। ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या दिल्ली पुलिस पर भरोसा किया जा सकता है कि उस बच्ची के माता पिता दिल्ली पुलिस के साथ सुरक्षित हैं या उन पे किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती और किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा। दूसरा सवाल है कि दिल्ली पुलिस आखिर इस धरना स्थल को गैरकानूनी क्यों बता रही है? क्या इस देश में न्याय मांगना और न्याय मांगने के लिए इकट्ठे होना गैरकानूनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश का संविधान तो कम से कम ऐसा नहीं कहता, लेकिन दिल्ली पुलिस पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। दिल्ली पुलिस को इस बारे में भी जवाब देना चाहिए। इसके अलावा जब हमने पूरी बातचीत और पूरी रिपोर्ट खंगालने की कोशिश की तो हमने पाया कि इस पूरे मामले में लगातार दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके और भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि 10 दिन पहले दिल्ली कैंट में एक 9 साल की दलित बच्ची जब शमशान घाट में पानी लेने गई तो उसके साथ उस शमशान घाट के पुजारी और उसके 4 साथियों ने गैंगरेप किया और उसको जला दिया। वो लड़की काफ़ी देर तक घर पर नहीं आई तो उसकी माता और शमशान घाट में गई, वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जल रही है। उसके बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और स्थानीय लोगों ने जब उस जलती हुई लाश को बुझाने की कोशिश की तो उस समय दिल्ली पुलिस वहाँ मौजूद थी और दिल्ली पुलिस उन लोगों को बुझाने से रोक रही थी। ये आरोप भी हमारे पास वीडियो में है जिसमें स्थानीय लोग ये बात बता रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जिस तरह से सवालों से भाग रही थी और जब हमने सवाल किया तब भी जिस तरह से दिल्ली पुलिस के अधिकारी जवाब देने के बजाय, इन आरोपों की जांच करने के बजाय पूरी तरह से एक डिनायल मोड में थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसके बाद भी दिल्ली पुलिस पे संदेह पैदा हुआ कि आखिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस तरह से साफ मना क्यों कर रहे हैं। अगर लोगों का आरोप है और परिजनों का आरोप है तो उसकी जाँच होनी चाहिए
और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब पहले से ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस बात को डिनाई कर देंगे तो फिर जांच कैसे होगा, और अगर किसी दबाव में वो जांच भी करते हैं तो जांच का रिजल्ट क्या होगा, ये भी सवालों के घेरे में रहेगा। फिलहाल दिल्ली कैंट में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं और जिस हिसाब से एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने उस लड़की के माता पिता को गिरफ्तार कर दिया है, ऐसे में लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और आसपास के लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है और दिल्ली पुलिस को इस तमाम सवालों से घेरा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या करती है उनके साथ। इससे पहले कि लोगों के अंदर इस पूरी घटना को लेकर अशांति का माहौल बने, दिल्ली पुलिस को सामने आकर मीडिया को बताना चाहिए कि वो उस लड़की के माता पिता कहाँ हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें क्यों उठा कर ले गई है। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।